एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। समा की खुसूसी ट्रांसमिशन जो है ये जारी है और ऑपरेशन गजब लिल हक जो है उसमें आपको बताएं कि जो ताज़ा तरीन जो हमारे पास आदाद शुमार आ रहे हैं और जिसकी वजारत इत्तलात की जानिब से कंफर्मेशन सामने आई है, उसके मुताबिक पाकिस्तान के हमलों में 133 अफगान तालिबान जो हैं वो हलाक हुए हैं और 200 से ज्यादा जो हैं वो जख्मी हुए हैं। ऑफिशियल कंफर्मेशन है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अफगान तालिबान रजीम की 27 पोस्टें तबाह हुई हैं और 9 पोस्टों पर कब्जा किया जा चुका है। तो ऑपरेशन गजब लिल हक जो है उसके बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं और 133 अफगान तालिबान इस ऑपरेशन में अभी तक हलाक हो चुके हैं और 200 से ज्यादा जो हैं वो जख्मी हुए हैं। काबुल, पख्तिया और कंधार में दिफाई अहदाफ को निशाना बनाया गया है और मजीद हलाकतों का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। अतात आर्डर ने कहा है कि अफगान तालिबान रजीम के 2 कोर हेडक्वार्टर्स, 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिए हैं, 2 एमुनेशन डिपो, 1 लॉजिस्टिक बेस, 3 बटालियन हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिए गए हैं, 2 सेक्टर हेडक्वार्टर्स और 80 से ज्यादा टैंक्स, आर्टिलरी गन्स और एपीसीज तबाह कर दी गई हैं। पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाइयां जो हैं वो अभी भी जारी हैं। तो पाकिस्तान की जानिब से ये रद्द अमल में सब कुछ किया जा रहा है। पाकिस्तान ने 12 अफगानिस्तान को मुतनब्बे किया कि बाज आ जाओ, इस तरह की हरकतों से जो उनकी तरफ से बार बार कार्रवाइयां की जाती थी, दहशत गर्दाना कार्रवाइयां की जाती थी और पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर शहरी आबादियों को निशाना बनाया जाता था, शहरियों को निशाना बनाया जाता था। जबकि पाकिस्तान का शुरू से एक ही स्टैंस रहा है। पाकिस्तान ने तब तक अमन की बात की है, पाकिस्तान ये चाहता था कि कभी भी वहां के शहरियों को ना निशाना बनाया जाए, शहरी आबादियों को ना निशाना बनाया जाए, सिविल आबादियां जो हैं वो महफूज रहें। इसलिए पाकिस्तान ने अभी तक जो है वो पहल नहीं की थी, लेकिन अफगानिस्तान की जानिब से बार बार पहल की जाती रही है और फिर बिलाखिर पाकिस्तान ने उनको भरपूर और मुअस्सर जवाबी कार्रवाई जो है पाकिस्तान की जानिब से की गई है और जवाब दिया गया है मुअस्सर और भरपूर। तो आपको बताएं कि ऑपरेशन गजब लिल हक किया गया है जो कि अभी भी जारी है। पाकिस्तान के हमलों में 133 अफगान तालिबान जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, 200 से ज्यादा जो हैं वो जख्मी हुए हैं। वजारत इत्तलात की जानिब से ये कंफर्मेशन सामने आई है। वजीर इत्तलात का कहना है कि अफगान तालिबान रजीम की 27 पोस्टें जो हैं वो तबाह कर दी गई हैं और 9 पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया है। काबुल, पख्तिया और कंधार में दिफाई अहदाफ को निशाना बनाया गया है और मजीद हलाकतों का इम्कान भी है। अतात आर्डर की जानिब से ये कंफर्मेशन सामने आई है। उनका कहना है कि अफगान तालिबान रजीम के 2 कोर हेडक्वार्टर्स, 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिए गए हैं, 2 एमुनेशन डिपो, 1 लॉजिस्टिक बेस, 3 बटालियन हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिए गए हैं, 2 सेक्टर हेडक्वार्टर्स और 80 से ज्यादा टैंक्स, आर्टिलरी गन्स और एपीसीज तबाह कर दी गई हैं। पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई जो है जो कार्रवाइयां हैं वो इस वक्त जारी हैं और जो ताजा तरीन सूरत हाल आपके साथ अपडेट कर रहे हैं उसके मुताबिक आपको बताते चले कि अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत के खिलाफ पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनूबी वजीरिस्तान के शिवाल सेक्टर के करीब अफगानिस्तान के सूबे पख्तिका की पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई ने बुज़दिल अफगान तालिबान को पोस्ट छोड़ के भागने पर मजबूर कर दिया है। मुल्की सलामती और खुद मुख्तारी यकीनी बनाते हुए अफगान तालिबान की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़्म हैं। तो आपको बता रहे हैं कि अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत के खिलाफ पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनूबी वजीरिस्तान के शिवाल सेक्टर के करीब अफगानिस्तान के सूबे पख्तिका की पोस्ट पर कब्जा किया। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई ने बुज़दिल अफगान तालिबान को पोस्ट छोड़ के भागने पर मजबूर कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मुल्की सलामती और खुद मुख्तारी यकीनी बनाते हुए अफगान तालिबान की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो हमारे वक्त तैयार हैं। सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा और ताजा तरीन क्या सूरत हाल है, क्या दादोशुमार जो है वो अभी तक सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे अभी आपने आगाह किया, अभी तक की जो ताजा तरीन इतलात है वो ये है कि सिक्योरिटी जराये का ये कहना है कि अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत के खिलाफ पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी है। फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान के शवाल सेक्टर के करीब अफगानिस्तान के सूबे पख्तिका की पोस्ट पर कब्जा किया है। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई ने बुज़दिल अफगान तालिबान को पोस्ट छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया है और मुल्की सलामती और खुद मुख्तारी को यकीनी बनाते हुए अफगान तालिबान की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़्म है। इस वक्त एक इत्तला और भी आ रही है फ्रॉम विद इन अफगानिस्तान।
بازارک علاقہ ہے بدخشاں کا، وہاں پہ جو جنرل یاسین زئی ہیں جو NRF کے نیشنل ریزسٹنس فورس کے جانے مانے ایک لیڈر ہیں وہاں پہ، جنرل یاسین ضیاء، ان کی لائل فورسز نے بھی وہاں پر بہت سارے افغان طالبان کے ٹرکس کو آگ لگائی ہے۔ اس وقت بدخشاں کے بازارک علاقے سے بھی یہ اطلاع آ رہی ہے کہ جنرل یاسین ضیاء کی لائل فورسز نے اٹیک کیا ہے افغان طالبان کی بھی کچھ پوسٹ پر، اور ان کے جو فوجی ٹرکس تھے ان کو انہوں نے آگ لگا دی ہے۔ تو یہ ابھی بدخشاں سے جو ہے اطلاعات آ رہی ہیں، اور بدخشاں اور نورستان وہی علاقہ ہے جو کہ پاکستان کے ہائی آلٹیٹیوڈ علاقے اور افغانستان اور چین کے ساتھ ایک ٹریجیکٹری کے اندر آتا ہے۔ اٹ از ون آف دا ٹفسٹ ایریا جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ انہی ایریاز کی وجہ سے جہاں پہ سنو بہت ہوتی ہے، پاکستان نے بہت ہائی آلٹیٹیوڈ پہ ایون فورٹس بنائے ہیں، اور تب بھی ہمیشہ پاکستان کو اس پوری ٹیریٹری کو اکیلے گارڈ کرنا پڑتا ہے، اور یا پھر چائنیز جو گورنمنٹ ہے ان کو بھی اس علاقے میں پاکستان کو جن چیلنجز کا سامنا ہے اس حوالے سے وہ بھی باخبر ہے۔ اچھا سمیرا، یہ بھی بتائیے گا پکتیکا کتنی اہم پوسٹ ہے جس پر ابھی قبضہ کیا گیا ہے پاک فوج کی جانب سے؟ دیکھیں یہ جو ہے جنوبی وزیرستان کا شوال سیکٹر ہے، اور شوال ہمیشہ ایک بہت چیلنجنگ جگہ رہا ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ افغان بارڈر کے بالکل ساتھ ہی جگہ ہے، دوسری جانب پکتیکا کا صوبہ ہے، اور شوال اور رزمک یہ وہ دو جگہیں ہیں جنہوں نے پاسٹ میں بھی بہت لیتھل قسم کے اٹیکس برداشت کیے ہیں۔ بلکہ مجھے اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ گزشتہ برس نومبر میں ہی ہم نے ایک خصوصی پروگرام کیا تھا رزمک سے، شوال سے، کہ جس میں ہم نے پورا آگاہ کیا تھا اپنے ناظرین کو کہ پاکستان کی مسلح افواج ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیسے کرتی ہیں، اور اس میں ہم نے اپنی فورسز کے ساتھ ان جنگلوں میں اور پہاڑوں میں جا کے ایک ریئل ٹائم پروگرام کنڈکٹ کیا تھا کہ IBO کو کس طریقے سے کنڈکٹ کیا جاتا ہے۔ یو ہیو نو آئیڈیا کہ وہ کس قدر مشکل ٹرین ہے، اور اس کے بیچ میں ایک بفر زون بڑی مشکل سے کریٹ کیا گیا ہے، مگر جو علاقے میں ان کے چیدہ سہولت کار اور ان کے فیسیلیٹیٹرز اور ان کے ابیٹرز ان کی وجہ سے فورس کو یہاں پر ماضی میں بہت ہیوی لاسز کا سامنا کرنا پڑا۔ ابھی الحمدللہ اس جگہ کو سیکیور